स्वागत है आपका आर के टोटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि 1.1 तो हम कर चुके हैं, तो आज करते हैं हम बात किसकी 1.2 एक्सरसाइज क्लास 9th की। शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो ये कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, कि रियल नंबर होते क्या हैं। देखिए रियल नंबर होते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। हिंदी में क्या कहते हैं इनको? वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर दो नंबर से मिलके बनते हैं। कौन कौन से? एक कौन से होता है? एक होती है हमारे रैशनल नंबर, और एक होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं परिमेय संख्याएं, और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। अब परिमेय संख्या हमारी कौन सी होती है? देखिए जिन संख्याओं को हम किसमें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 2/3, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि नीचे जीरो नहीं होने चाहिए। जो नीचे q है ये जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो क्या होता है? हमारा एक रैशनल परिमेय संख्या है। जैसे एक बात, जैसे अपरिमेय इरेशनल कौन से होते हैं? जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैंने एक नंबर यहाँ लिखा, ये लिखा है √4। √4 किसका होता है? 2 का होता है। तो ये किसके √4 क्या बोलते हैं? 2 हम। क्लियर। और अगर मैं 2/1 लिखूं तब भी क्या है? ये 2 ही है। तो इसको मैंने p/q की फॉर्म में लिख दिया, और मेरे नीचे जीरो भी नहीं है। तो मेरा ये क्या है? एक रैशनल नंबर। तो अगर मतलब कोई भी वैल्यू अगर रूट से बाहर आ जाती है तो वो क्या होती है? हमारी एक रैशनल नंबर। और कोई वैल्यू अगर रूट से बाहर नहीं आ पा रही है तो वो क्या होती है? हमारी इरेशनल नंबर। जैसे मैंने √5 लिया, इसका कोई रूट, इसका कोई ये सोल्व तो होगा नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? हमारा एक इरेशनल नंबर। मैंने ऐसे ये लिया √7, ये भी क्या? हमारा इरेशनल नंबर। जैसे मैंने लिया √9 लिया मैंने, तो ये 3 का होता है। तो इसका मतलब 3 क्या है? हमारा एक रैशनल नंबर। जो भी संख्याएं रूट से बाहर आ जाती हैं वो रैशनल होती हैं, जो रूट से बाहर नहीं आ पाती है वो इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। और इन दोनों नंबर को मिले क्या बनता है? हमारा वास्तविक संख्या, रैशनल नंबर। ठीक है। तो आइए वापस क्वेश्चन पे आते हैं अपने ये। तो देखिए, तो अब करते हैं हम पहला क्वेश्चन। ठीक है। पहले में क्या बोल रहा है? एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो आप मुझे ये बताइए कि ये बोल रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर सारे के सारे इरेशनल और रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। सारी की सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसने बोला एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ट्रू हो गई हमारी ये। ठीक है। क्योंकि जब सारे के सारे इरेशनल रैशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो सारे इरेशनल भी क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होती है हमारी? ट्रू। ये कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म √m। तो एक बात बताइए, चलते हैं वापस हम फिर से। देखिए एक नंबर लाइन होती है ये, इसमें यहाँ होता है 0, और 0 के यहाँ क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यू। जैसे 1 1 2 3। यहाँ होते हैं नेगेटिव में नंबर। कैसे होते हैं नंबर? नेगेटिव में। ठीक है। तो नंबर लाइन पे आप कभी भी वैल्यू, रूट के अंदर वैल्यू कभी भी इसकी नहीं होती, कभी भी रूट वैल्यू इसकी नहीं होती। इसके अंदर वैल्यू पॉइंटों में हो सकती है। जैसे मैंने बोला एक वैल्यू कोई, जैसे √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73। तो इसको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ 1.73 को, लेकिन रूट के अंदर कोई वैल्यू इसकी नहीं होती। तो ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट मेरी क्या है? फॉल्स है। क्या बोला उसने? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑन द √m। तो ये क्या हो गया हमारी? फॉल्स।
अब क्या बोलता है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। बोल रहे जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक इरेशनल नंबर है। हाँ ये सही है भाई, इसने बोला एवरी, नहीं ये भी गलत, इसने बोला एवरी रियल नंबर्स इज अन इरेशनल नंबर। नहीं, सारे के सारे जो रियल नंबर्स है क्या वो इरेशनल हो सकते हैं, नहीं ये गलत है, क्योंकि रैशनल नंबर भी होते हैं रियल नंबर्स। ये भी क्या हो गया मेरा स्टेटमेंट, फॉल्स। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। तो बोल रहा है देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बात बताइए, कह रहे जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं, जैसे ये क्या लिखा है, √4, √3, √9, √2। तो कह रहे जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं वो क्या इरेशनल होते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो √4 होता है वो रूट से बाहर आ जाता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 2, और 2 क्या होता है हमारा एक रैशनल नंबर। लेकिन √3 क्या बाहर नहीं आ पाता, तो ये क्या हमारा इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, सारे के सारे रूट वाले नंबर हमारे इरेशनल नहीं होते। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स। तो नो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या है इसमें, शो हाउ √5 कैन रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखो अब मैं नंबर लाइन पर √5 कैसे बनाऊंगा, देखिए ध्यान से। इससे एक बात बताओ, ये नंबर लाइन है, यहां मैंने 0 बनाया, यहां 1 लिया, और यहां मैंने 2 लिया। ठीक है देखिए √5 से पहले किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है, √4 का। ये किसका होता है, 2 का। ठीक है, इसका मतलब √5 की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, कुछ पॉइंटों में आएगी आगे 2 से। ठीक है, तो इसका मतलब 2 तक तो ये आंसर होगा, उससे थोड़ी सी ऊपर वैल्यू आएगी। तो हम बेस क्या मानेंगे, इसके अंदर हम 2 पॉइंट लेंगे, 1, 2। तो बेस क्या हो गया हमारा यहाँ 2 पॉइंट तक, क्योंकि जो आंसर आएगा हमारा वो 2 से थोड़ा सा फालतू आएगा, एक्स्ट्रा आएगा, यानी इसके करीब आ सकता है। और इस केस में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ परपेंडिकुलर आप सिर्फ लोगे 1 यूनिट का, कितना 1 यूनिट का, जो आप एक लेंथ मानोगे परपेंडिकुलर लंब। ठीक है, अब यहां से मैं 0 से इस पॉइंट को मिला देता हूं। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें यहाँ कौन 90 डिग्री का एंगल, ये तो यहाँ क्या बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। एक बात बताइए, इसका क्या होता है, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, और ये एंगल क्या 90 का। तो सबसे बड़े एंगल के सामने कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनस, और इसे मान लो परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, h², h बोले तो हाइपोटेनस, इसे हिंदी में कहते हैं कर्ण, इक्वल टू p² + b²। तो ये फॉर्मूला क्या होता है कि बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी 2 छोटी साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो मेरा यहां से तक बेस कितना है, मेरा 2 यूनिट, और परपेंडिकुलर कितना है मेरा 1 यूनिट। तो मुझे यहां से क्या निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है, हाइपोटेनस की है। पुट कर दो इसके अंदर, देखो h² और p² की वैल्यू क्या है 1 मेरे पास, तो 1 का स्क्वायर प्लस, और b की वैल्यू क्या है मेरी 2 का स्क्वायर, तो h², 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो h² 1 + 4 कितना हो गया मेरा 5। ये स्क्वायर यहाँ पर शिफ्ट होकर रूट में आ जाता है, तो h की वैल्यू क्या हो गई मेरी √5। तो ये यानी इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी है √5। हम कंपास की हेल्प से करेंगे, जितनी लेंथ है ना उसको मेजरमेंट करके, और यहाँ पर उतनी लेंथ की यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो लाइन हमारी यहाँ टच होगी। इसका मतलब ये पॉइंट मेरा कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया मेरा √5 का। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर लेना। और अगर आपको ये पाइथागोरस वाला सीखना है ना, ये तो मैंने एक वीडियो बना रखी है पूरी राइट एंगल ट्रायंगल पे, उसको आप मैं कमेंट बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगा, वहां से आप वो देख लेना। उसमें काफ़ी एडवांस तरीका बता रखा है मैंने सॉल्व करने का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या बोला है इसने, ये कह रहा है क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। आपको ना ये एक्टिविटी करनी है कि, और उससे आपको क्या बनाना है कि स्पाइरल बनाना है, स्पाइरल। यानी देखिए कैसे करना है, बात सुनिए। देखिए
तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, देखिए वही नंबर लाइन लीजिए एक, ठीक है, ये बनाइए 0, यहाँ 1, ऐसे यहाँ 2, बस छोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हमें क्या बनाना है, देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या था। तो हमें कहाँ से लेके चलना है, √2, √3, √4, ये पूरी वैल्यूज बना के मेरे को पूरा एक बनाना है स्पाइरल। देखो कैसे बनाते हैं। तो देखिए एक नंबर लाइन है, ये क्या हो गया मेरा 0 और ये 1, ठीक है। देखिए √2 बनाने के लिए हमको बेस, देखो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम आएगी थोड़ा सा। √4 की वैल्यू क्या होती है 2, और √2 की वैल्यू थोड़ी 1 से छोटी आएगी, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, थोड़ी सी 1 से बढ़ जाएगी, सॉरी। तो हम बेस क्या मानेंगे 1, और परपेंडिकुलर भी क्या मानेंगे, इसके अंदर हम 1 क्या लेंगे 1, और बेस भी क्या मानेंगे हम इसके अंदर 1, और इसको आप इससे मीट कर दीजिए। तो यहाँ से जो इसकी लेंथ आएगी ना वो √2 ही आएगी। देखिए मैं इसको दिखाऊं सॉल्व करके, मैंने बताया था क्या, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यहां से निकाल लूंगा मैं इसकी हाइपोटेनस। फॉर्मूला क्या होता है, h² = p² + b²। h कितना नहीं पता, निकालना है मुझे, यानी कर्ण। तो 1 क्या, 1 का स्क्वायर परपेंडिकुलर, बेस भी 1 का स्क्वायर। तो h² = 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो h² 1 और 1 2। तो h की वैल्यू क्या आ गई मेरी, ये स्क्वायर यहाँ रूट में शिफ्ट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई मेरी इसकी √2। तो इसकी वैल्यू √2 आ गई मेरी है, ठीक है। अब हमें यह करना है इस लाइन पे, इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर खींचना है, और डी से खींच लेना आप, एक 90 डिग्री का एंगल बनाना लाइन पे, ठीक है। कितना, 90 डिग्री का। अब जब आप इस लाइन को ज्वाइन करोगे ना तो कितने की आएगी, √3 की, सही है। देखो मैं दिखा भी देता हूँ, इस ट्रायंगल को लो, इसे ट्रायंगल लिया मैंने, तो मेरा ये कितना है, ये लेना, ये 1 का ही लेना है आपको, 1 का, ये 1, और बेस कितना है मेरा √2 का। तो ये निकाल के देखो भाई, लगाओ फॉर्मूला पाइथागोरस, h² = p² + b²। h कितना है, निकालना है h मेरे को, p कितना है 1, और बेस कितना है मेरा √2 का स्क्वायर। h² = 1 का स्क्वायर 1, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। ये कितना आ गया 2, तो h², ये कितना आ गया 3, ये स्क्वायर वहाँ जाके हो जाएगा रूट में शिफ्ट, तो आगे ना वैल्यू इसकी √3। देखिए तो बस आपको वही कर देना है। अब इसको बेस मान के, इसको बेस मान के यहाँ आप एक खींचिए परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल का 1 यूनिट का। अब ये लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, ये √5 हो जाएगी। फिर ऐसे आप करते 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 आपको पूरा क्या बन जाएगा, एक स्पाइरल, और ये क्या बन जाएगी, ये √7 हो जाएगी। ऐसे आप कर 1 1 खींचते खींचते ये आपको पूरा क्या बन जाएगा, स्पाइरल बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे करना है। उम्मीद है कि आपको सब समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे और भी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। धन्यवाद।